चश्मे खीरा निगरां है, रुखे आका की तरफ। चश्मे खीरा निगरां है, रुखे आका की तरफ। जैसे खुर्शीद से ज़र्रे की नजर मिल जाए, जैसे खुर्शीद से ज़र्रे की नजर मिल जाए। याद तैबा की घनी शाम, इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं। अगर तुम इस बात पर हो सब, मैं साफ कह रहा हूँ, तो मैं हाथ डालूंगा, नहीं तो मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा यार मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में, अभी भी थोड़ी अजियत में है। मैंने कहा बस सोच लो। कह रहे हाँ। मैंने 7 बकरे मांगे। कह रहा 7 बकरे। मैंने कहा 7 बकरे मंगाओ, 14 नारियल मंगाओ, सामान उनको लिख के दिया, ये सामान आएगा पहले। सारा सामान लगाया, शंगल वगैरह मंगाई, अब उसकी चौकी लगाई। अब हमने काम शुरू किया। उसने आते मुझ पर हमला किया। मैंने उसको इशारा किया, बकरा खट करके एक गिर। फिर उसने उस पर हमला किया, औरत को मारने के लिए। फिर मैंने उसको बकरे की तरफ काट दिया, दूसरा बकरा गिर गया। अकबर भाई, मुझे अपनी जिंदगी में कभी इतना वक्त नहीं लगा किसी काम में। हम 10 मिनट में कान डंडा दिए। 4.5 घंटे तक उसने मुझे डंडा दिया। 4.5 घंटे में 5 बकरे मार दिए। अब मुझे परेशानी हुई शुरू। मैंने कहा साले 2 रह गए बस खाली, और ये अपने जोगन पर है। हाँ, ये साला ठंडा नहीं हो रहा। मैंने उनको बोला, मैंने कहा जाओ यार एक काम करो। क्या? मैंने कहा हलवा पूरी बनाओ और फीका हलवा बनाओ और जल्दी से लेकर आओ। मैंने कितनी, मैंने 7 पूरी बनाओ और सब पूरी पे थोड़ा थोड़ा हलवा रखना, लेकिन मीठा नहीं होना चाहिए। अब भाई उन्होंने ऐसे ही करा। मैंने कहा पकौड़े मिल जाएंगे? कहना हाँ मिल जाएंगे। मैंने कहा लेकर आओ। बेसन के पकौड़े मंगाए, एक पकौड़ा रखा उसको। अब मैंने भैरों को भी दिया छोड़। मैंने कहा ये साला काम नहीं आ रहा, इसको छोड़ दो। उसको छोड़ दिया। मनसा राम आघोरी को बुलाया, आजा भाई। मैंने कहा ये ले तेरा सामान रखा। उठाया इसमें से पूरी। अब वो कह नहीं, मैंने वचन दिया भैरव अपना काम करेंगे।
और फिर मैंने कहा भाई तू, मैं तुझसे कोई वचन थोड़ी ले रहा हूँ, तो पूरी उठा। कह रहा है क्यों उठाऊं? मैंने कहा भाई तू पूरी उठा। कह रहा है क्यों उठाऊं? मैंने कहा उठा दो, हम तेरे को यार तेरी दावत करी। अब मुझे ये था नहीं एक पूरी को उठा ली वैरो ठंडा हो जाएगा। वो उठाने के लिए तैयार नहीं। जादू, हाँ, 4.5 घंटे लग गए। अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो जान छुड़ा। अब मैंने कहा अगर मैं लड़ता हूँ तो ये इसका काम कर देगा। मैं लड़ना नहीं चाह रहा। आखिरकार मनसा रामा गौरी को मैंने कहा तू नहीं उठाएगा, बाबा भीम सिंह की मैं देता हूँ। जब मैंने उसको ये बोला तुमने पूरी उठाई, पूरी उठाई। ये इनका गुरु है, तो वो ठंडा हो गया। मैंने कहा बकरा ले लिया। उसने कहा झटका दे, गर्दन मार। मेरे मजहब में मैंने कहा रहा तुझे खुला दे रहा हूँ जी। वो ले लिया। जब उसने लिया, मैंने मनसा राम से बोला, मैंने उसको बोल उठा 24 को। उन्होंने कहा नारियल दे। 14 नारियल दे के करके मैंने देता गया। तेल में नारियल को उसने 24 कर दिया। उन्होंने कहा मैंने उठा दी इसको। मैंने कहा उठा दी तो हाथ पैर सीधे कर दिया। उसने एक अंगड़ाई ली, हाथ पैर सीधे। मैंने कहा बच गई। मैंने कहा सामान उठाओ। अब मैंने कहा बकरे का क्या करना है? मनसराम कहने लगा मेरे को उसको से निकल सारा। वो औरत सीधी हो गई। मैंने कहा अभी ये बेहोश रहेगी, लेकिन देख लो हाथ पैर सीधे हो कल आऊंगा। और जब तक मैं नहीं आऊँ उसको उठाना। और ये उठेगी भी नहीं, लेकिन उसको कंप्लीट उठाना। हाँ, दूसरे दिन फिर पहुँच गया। फिर मैंने उसका हसार किया, पढ़ाई की। तो घर वाले से पूछ रहे कि मैं कहाँ हूँ। उठ के बैठे, चक्कर आ रहे हो तो पर इसको बुरा हाल था। मैंने कहा अभी ठीक है, कोई खतरा नहीं है। 3-4 दिन बाद मुझे दिखा था, तो वही खिलाओ पिलाओ, उसको जाकर टेबल लगाओ, सब इलाज करोगे। वो काम एक मेरे गले का होता, लेकिन उसको बड़ा समझ के निकालना। बाकी अरे मार देते हैं, 1 मिनट नहीं लगाते भाई, 1 मिनट नहीं लगाते ये लोग। ये तो मारते ही आन के सबसे पहले हमला आमिर को करते हैं। और इतना खबीस शैतान है, इतना खबीस शैतान है। हाँ, इतना खबीस शैतान है कि बड़ी बड़ी चीज़ें से घबराती है। लेकिन इलाज बड़े बड़े मार के कर। एक लड़की पागल थी, हमें ले गए।
हमारे एक भाई थे, ये जमशेद रोड है ना, ये क्या नाम है, जहांगीर रोड, जहांगीर रोड में लड़की थी, वो ले गए मुझे वहाँ पर। तो ये लड़का आता है, समीर मेरा मुरीद है, चश्मा वाला समीर। तो उसके ये पीएनटी में नौकर थे, उसी का कोई साथी था वो पीएनटी में था। तो उन्होंने बोला कि अपने पीर साहब को ना हमारी लड़की को दिखा दो बहन, ये पागल है। अब हम जो गए तो वाकई वो पागल, अपने पीरियड के कपड़े वो ऐसे मलती थी फर्श पे, उससे पोछा लगाती थी, इस हाल में थी, बिल्कुल आज़ाद खोपड़ी से। मैंने उसको देखा, फिर मैंने कहा यार उसका मामला बड़ा टेढ़ा हुआ। तो हमारे एक भाई थे वजीर मेरे साथ, वो मुझसे कहने लगे यार कितनी अच्छी खूबसूरत लड़की है जवान, कुछ कर इसके लिए। अबे मैंने कहा तुम तो कह दिया कुछ कर, ये गले पड़ जाएगी, बहुत लंबा काम है। कह रहे नहीं यार तो कुछ देख दो, कर सकता है। अब भाई मैंने देखा उसको, अब बुलाया इस चीज़ को, उससे बोला, मैंने कहा यार ये बता इसको क्या है। उसने बोला भाई इसका मामला दूसरा है, अलीगढ़ के अंदर एक पंडित है, हाँ, और उसने ताला बांधा और रोज पढ़ाई करता है। अभी तो मैंने कहा अलीगढ़ में हो तो उसको ऐसे क्या ताल्लुक, कह रहा इसका ये ताल्लुक है कि ये इंडिया गई थी और इंडिया जिनके यहाँ ठहरी थी उनको ये लड़की पसंद आ गई, उन्होंने इनसे शादी के लिए कहा था कि इसकी शादी हमारे बेटे से कर दो, तो इन्होंने इनकार कर दिया था। तो उन्होंने कहा था कि हमारी नहीं हुई, ये किसी की होगी नहीं कभी। सन 1981 की बात कर रहा हूँ, कहने लगे उन्होंने 10,000 रुपये पंडित को दिए, इसको पागल करने, और ये पागल ही रहे। और पंडित रोज में पढ़ाई करता है ताबी। मैंने कहा यार ये तो बड़ा टेढ़ा काम हो गया भाई, साला अलीगढ़ कहाँ पंडित कहाँ। अब मैंने कहा ये बताओ कि ताला आ सकता है? उसने ताला अलमारी में रखा है, और पंडित ने हंसा, और है पंडित रोज में पढ़ाई करता। मैंने कहा पंडित निकालता कब इसको पढ़ने के लिए? तो कहना पंडित रात को 12 बजे निकालता है इसको पढ़ने के लिए, ठीक 12 बजे से पढ़ता है। मैंने कहा अच्छा मुझे पंडित का कमरा दिखाएगा? उसने बोला दिखा देता हूँ। उसने मुझे पंडित का कमरा दिखाया। मैंने बोला यार ये पंडित तेरे काबू में आएगा? ये बहुत हराम है, इसको कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा इसके सर पे पंखा चल रहा? कह रहे हाथ चल रहा है। बस मेरा हो गया। अब जा मुझे बता 12 बजे जब ये बैठे, ये पंडित ने ताला निकाल लिया तो वो चौकी पे बैठ गया। उसकी ड्यूटी लगा दी और मुझसे कहने लगे क्या हुआ? मैंने कुछ, अब 12 बजे तक बैठना पड़ेगा। अब जब 12 बजे तो उसने मुझसे कहा कि फिर पंडित ने ताला निकाल दिया और वो बैठ गया। मैंने कहा पंखा चल रहा है? बात नहीं, चल रहा है। मैंने कहा फिर पहले काम लेकर पंखा तो छत पर, और गिरे पंडित में सीधा जाके।
कह रहे बहुत मुश्किल था। अब चल, मैंने कहा जा। 2 दी गालियाँ, भागा वो। कह रहा मेरे को कोई मदद चाहिए। मैंने कहा मैं करता हूँ, तो अपना काम कर, और तूने ये करना है बस, पंखा पंडित को लगे और तूने ताला उठाना। ये जब पंडित के सर से खून निकलेगा, हज़ार टूट जाएगा इसका, तो तुमने ताला उठा लेना और लिया ताला। तकरीबन 15 से पौने 2 घंटे बैठ के पड़ा था। अब हुआ क्या कि मुझसे कहने लगा पंखा तोड़ने में टाइम लग जाएगा जरा सा। वो मैंने कहा इसके पंडित के उठने से पहले तोड़ना है। कह रहा हाँ, उससे तो पहले तोड़ना है। पौने घंटे के बाद पंखा टूटा और पंडित को गिरा, और पंडित के पंखा गिरा और पंडित चीखा और ने ताला उठाया। मुझसे क्या लगा रहा है ताला। और मैंने कहा भाई सब लोग एक तरफ हो जाओ, ताला आ रहा है। हाँ, मैंने कहा ये साला फेंक के देखा। उससे मैं था भाई, ताला जब आन के दीवार पे लगा है ना, ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मिसाइल मारा, इस पे कोई रॉकेट लॉन्चर मारा दीवार पे। जहांगीर रोड के क्वार्टर की दीवार, आधा प्लास्टर निकल गया ब्लॉक का, और ताला गिर के लुढ़कता लुढ़कता यहाँ तक आया। इतना बड़ा ताला निकल गया। वो मैंने कहा तू इस ताला लिया है कि चाबी कहाँ है? कह रहा चाबी भी आएगी। उन्होंने चाबी फेंक दी। खोलो इसको। अब वो किसी से खुली नहीं। मैंने उसको लगाई चाबी, मैंने छोड़ा और पूछा इसको, मैंने खोली इसको। कह रहा ये काम मेरा नहीं है। चल वे, मैंने खोल इसको। खैर उसने खोल दिया, ताला खुला और लड़की ऐसे हो गई जैसे कि इसको कुछ था ही नहीं। उसी वक्त अब वो कहने लगे इसको, इस लड़की को एकदम क्या हो गया? मैंने कहा जो था वो खुल गया। अब पंडित का तो पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा मुझे, लेकिन आज के बाद वो ताला नहीं पड़ सकेगा किसी का। इसको उठाओ, समंदर में डलवा देना। रात को 3 बजे हम फारिग हुए उससे। तो ये चीज़ें ऐसे ऐसे काम करती हैं। और आमिर को एक बात बता दूँ, मैं ये याद रखने वाली बात है हमेशा कि जब भी पढ़ाई करने कहीं भी बैठो, अपने सर पे कोई चीज़ नहीं रखना। नहीं, जैसे पंखे चल रहे हैं, हम पढ़ने बैठे हैं जी, कोई चीज़ ना बंद कर दो। खड़ा गिरेगा ना तो तुम अलग होगे थोड़ा सा, पंखे के नीचे नहीं बैठे हो, नुकसान नहीं करेगा। चलता हुआ गिरेगा तो कहीं भी जाएगा, वो चीज़ कहीं भी ले जाती है। तो हमारे उस्ताद तो हमें इस बात की बड़ी तंबीह करते थे, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसी दीवार नहीं होनी चाहिए, ऐसी छत नहीं होनी चाहिए। किसी भी हिस्से से खून निकलेगा बदन के साथ टूट जाएगा। तो इन बातों का इस काम में बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ये एक पूरा समझ लो जिहाद होता है उसमें, कि आपने किस टेक्निक से लड़ना है। यहाँ पर गोली मार में एक आमिल था महमूद शाह, सूरह यासीन का बड़ा क्लास का आमिल था। तो उससे हो गई। अब वो कहने लगे इसमें चोट नहीं लग रही। अभी मैंने क्यों नहीं लग रही?
कहने लगे नहीं लग रही। मैंने कहा साले में गू फेंक दो, उसका पैर फ्लैश में चला गया। क्या काम? मारो, मैंने कहा चोट नापाक हो गया, नापाक में मेरा सर टूट जाता। पीछे हटा, मारा चोट, उसको रख कर डाल दिया लंबा। ये ले भाई, ये बड़ा खतरनाक काम है। आमिल को अब अगर देखा जाए ना, तो अब ना ऐसे काम करने वाले रह गए और ना कोई इतनी मेहनत करता है। अब तो बस वो ताबीज़ पकड़े, जला दिए, ताबीज़ दबा दिए, ताबीज़ गड़ दिए, वो यही रह गए। चीज़ों से काम लेने वाले बहुत कम लोग रह गए। ना मेहनत से करने वाले रहे, ना मेहनत से काटने वाले। अब नहीं रहे वो लोग। वरना हकीकत बात है कि जब हम लोग ये काम करते थे तो हमारा उस्ताद कहते थे कि बेटा कफन सराहने रख के सोना, अगर सोना हो तो। और कहते थे जब तक सूरज नहीं डूब वो निकल आए सोना नहीं। अब अंदाजा करो, उल्लुओं की तरह बैठे रहते थे रात रात में। कहते थे सोना नहीं। रात की तारीखी काम था। है हाँ, बोले सूरज नहीं होगा ना तो ये हमला करेंगे, सूरज होगा फिर बेफिक्र हो सो जाओ। उसमें जैसे वो जानवर खड़े करते, बकरा जैसे। जानवर तो अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं या मरीज की सेफ्टी के लिए खड़ा होते हैं। क्योंकि जब चीज़ हमला करती है ना तो तुम उसको उतार सकते हो किसी जगह, पहला वार करेगी, दोबारा नहीं करेगी। बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो फेर फेर के वार करती हैं। एक बार मेरी एक पंडित से हो गई थी, वो काली का आमिल था। उसने भी मेरी रात खराब करा दी। मैं रोकूं और वो भेज दे, मैं रोकूं और वो भेज दे। दोबारा भेज। हाँ, अबे मैंने बोला ये क्या बवाल है यार, क्या अटक गया साला जान को। फिर मैंने उनको बोला, भाई मैंने कहा यार इसको पकड़ो, ऐसा में बस, और इस आमिर को मुंह डाल दो आग में साले के, जो आगे रह बैठा हुआ है। हाँ, जब भी होगा काम। तो उन्होंने क्या करा कि पीछे से मारी लात जाके उसको, आगे आग जलाए बैठा हुआ था, मच सीधा मच में मुँह जल गया। मैंने कहा छुट्टी जा, वरना काबू नहीं आ रहा था। बड़े तरीके से चलना पड़ता है इस काम में कि किसको कैसे कंट्रोल करना है। ये बड़े खतरनाक काम है, लेकिन ये कह देते हैं भाई आसानी से कह दिया भाई 2500 आदमियों काट कर दी, 3000 आदमी काट कर दी। मैंने बोला भैया यहाँ ले बवाल बन जाता था एक आदमी का काटना कि किस तरीके से क्या होगा। और बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें थी, यानी कि ऐसी चीज़ें, अब देखो ना कैसी जिंदा चीज़ें थी। तब ये हाल होता था। है नारसिंह जो है ना, ये 9 इसके रूप है नारसिंह के हिंदुओं में। जैसे कि हम असदुल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह का शेर, इसीलिए कहते हैं वो, इसी तरह कहते हैं वो नरसिंह, यानी कि भगवान का शेर। नारसिंह जो है ये 9 रूप लेता है। और अगर देखा जाए तो सिफली के अंदर हिंदुओं में पहली कुव्वत जो है वो काली है, दूसरी हनुमान,
तीसरी भैरव और चौथा ये नारसिंह है। पांचवा इनके आगे कोई नहीं। चार बड़ी हाँ, नारसिंह का भी आम ही नागोचर ने चौपा दे दो बंद देगा अगर कोई नारसिंह का आम दे। बहुत खतरनाक है, शेर की तरह है उसका। जब ये आता है ना तो शेर की तरह है उसका नारसिंह। ये 9 रूप लेता है, इसलिए 9 नारसिंह कहलाते हैं। और सब में हरामी, इनमें सब में हरामी जो बहुत ही यानी कि शैतान कहा जाए जिसको, वो है कलवा। वो हरामी बहुत है। ऐसे ऐसे दोहराओं पे ले आता है बंदे को, ऐसे ऐसे चाले चलता है बंदे के साथ। कलवा वीर अलग है, कलवा अलग है। वो कलवा वीर कह लो या कलवा कह लो, आई ना समझ में, वो है वो लेकिन बहुत, वो गंदा भी बहुत है। नाले में बैठ के होता है या नदी में, नाले पे जाओ या नदी पे जाओ, वहाँ बैठ के पढ़ाई करो उसकी, वहाँ होगा वो। इतना सा हो, बच्चे की तरह होता, लेकिन काम ऐसे करता है कि उसको बोलो ये गाड़ी पलट दी। हाँ, पूरी गाड़ी पलट देगा। आपके पीछे गाड़ी, वही कर रहा हूँ, पूरी गाड़ी पलट देगा। ऐसा है बदमाश। लेकिन यह है कि जिस घर में घुस जाए तो वह बर्बाद कर देगा। इसकी मूड बड़ी खतरनाक है। इसकी मूड ऐसे है, समझ लो कि 1.5 घंटे में बंदे को वो हांडी भी है, लेकिन वैसे भी इसकी मूड जो है वो 1.5 घंटे की होती है। आदमी समझ नहीं पाता, छाती तोड़ देता है। यहाँ पर कम आमिल हैं इसके बहुत। एक होता मूसा बंगाली औरंगटोन में, वो कलवे का आमिल। अभी उसका बेटा है बाबू, वो वहाँ बैठा हुआ डिफेंस में, वो करता है कलवे से। बहुत कम आमिल हैं कलवे के यहाँ पर, लेकिन जो हैं वो समझ लो यूँ कहा जाए कि इस वक्त करोड़पति लोग। ऐसे काम करता है खड़े खड़े, लेकिन डरता हनुमान से। अच्छा, हनुमान से ये सब डरते हैं, भैरव भी, नारसिंह भी, कलवा भी, जितनी भी सिविली की चीज़ है उससे डरते हैं, हनुमान से। ये 64 जोगनी जो 64 जोगनियाँ जो हैं ये 64 औरतें हैं जादूगरनियाँ, और काली के साथ ये चलती हैं। जब किसी पे कोई वार किया जाता है तो जोगनी काम करती है उसके ऊपर जाकर, काली खुद नहीं जाती और काली का रूप धार लेती है काम करते वक्त। वो 64 जोगनी कहलाती है। और इसमें 4 कुटनी हैं, उनको इनकी ज़बान में कहते हैं नटनियाँ। 4 नटनियाँ हैं, नटनी धोबन, नटनी बैरागन, नटनी परेठान और नटनी जोगन, नटनी बैरागन, नटनी धोबन और नटनी कोलाटन। ये 4 नटनी ऐसी हैं कि 64 जोगनी इनके आगे कुछ नहीं।
एक नटनी किसी के पास हो ना, तो बड़े बड़े उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये एक पूरा अखाड़ा है, अलग दुनिया। ये एक अलग दुनिया है। और ये इतना बड़ा प्रोसेस है कि आदमी की पूरी उम्र लग जाती है इसमें, फिर भी नहीं समझ पाता कौन सी चीज कहां से उभर कर आ जाती है। जब आदमी इस लाइन में कदम रखता है ना, और किसी एक चीज को जब तस्खीर कर लेता है, फिर उस पर राज खुलते हैं। फिर वो आगे के रास्ते बोलते हैं। इतने ही समझ लो, यूं कहा जाए कि कोई एक खुल जाए तो इतने मामले खुल जाते हैं आदमी पर कि आदमी सोचता पागल हो जाए। और जितने मैंने देखे बड़े बड़े पीर, किसी के पास नूरी चीज चलते हुए नहीं देखी। किसी के पास है भी तो इनमें से ही। हाँ, किसी के पास नहीं। बस लोगों को ला के रखते हैं, जिक्र करो, जिक्र करो, खूब जिक्र करो। हाँ, उनसे अल्लाह अल्लाह करा रहे हैं, खुद अपने लगे हुए दूसरे काम में। कलंदरी सिलसिले में मच को जलाए रखते हैं, बुझने नहीं देते। कलंदरी सिलसिले में मच को जलाते हैं, वो इसलिए है कि कलंदरी सिलसिले के जितने कड़े हैं ना, उसमें मच पे पड़ा जाता है। मच जलाना जरूरी है। बुझने नहीं देते, मियां ड्यूटी लगी है सालों साल से मच जल। हाँ, इसमें शर्त होती है। बस वो लकड़ी सुलगी रहती है। मेरे पास एक इनका कड़ा था कलंदरियों का, उसका नाम था, क्या नाम था उसका, निगोरिया कलंदर था। निगोरिया कलंदर था। तो उसकी शर्त यही थी कि हर वक्त मैं जला के रखूँ, मैं हाजिर रहूँगा। जहाँ मच बुझेगा मैं चला जाऊँगा। काम बड़े बड़े कर सकता हूँ, मुझसे कहता काम जो बोलो मैं करता हूँ, लेकिन मेरा मच जलना चाहिए। अबे चल, मैंने कहा तेरा मच कौन जला के रखेगा साले, यहाँ लकड़ियाँ खर्च होती है इसमें। हाँ, अरे कोई बेरी की लकड़ी का, कोई इमली की लकड़ी का, सबकी लकड़ियाँ लगी। हाँ। मैंने कहा पागल हो गया भाई, तू जा, मेरे को नहीं रखना। लेकिन कमाल की चीज होती है कलंदरी। हाँ, इनके कड़े ऐसे कमाल के होते हैं कि अपनी मिसाल आप। लेकिन बड़ी रियाजतें मांगते हैं, रियाजतें बहुत मांगते हैं। अब एक छड़ी का अमल था, कलंदरी है वो, लेकिन कम से कम 3 से 7 साल लगते हैं। और तुम्हारी कामयाबी की अलामत ये है कि छड़ी कहीं रखी है ना कोने पे, अब तुम उसको हाथ बढ़ाओ ऐसे करके और कड़ा पड़ो, छड़ी तुम्हारे हाथ से आ जाएगी, कामयाब हो गया। अब वो डंडे का क्या कमाल है, वो डंडे का ये कमाल है कि बीमार को एक डंडा मारो, बीमार से, आसिफ ज़दा को मारो, आसिफ ज़दा से।
तनक्के वाले बाबा तो डंडा ही मारते रहते थे। कौन? तनक्के वाले बाबा मशहूर थे, अच्छा। तो वो डंडा मारते थे, मशहूर थे, हाँ। पहाड़ के ऊपर बैठते थे। अच्छा। ये सब बेनज़ीर भी वहाँ जाते थे, नवाज शरीफ भी, वो कलाम कोई नहीं करते थे, बस जिस पे ज़्यादा प्यार आ जाए उसको 5-6 डंडे मारते थे, हाँ बस। जो पसंद नहीं होता था 1-2 में चला देते। हाँ, वही डंडा मारेगा काम हुआ। मैंने देखा जो है मुझे डंडा मारने का तरीका इस तरह था कि लगता नहीं था। मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, पता नहीं कौन सी जबान में बोलते थे, एक बच्चे के मुताबिक मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि जो एक बच्चा है उसको एक्जिमा है, उसको तो मुझे कहता है उसको खंजूमा खिलाओ, खंजूमा। तो खंजूमा में मुझे नहीं पता, बोला ये बताओ, इशारा क्या, बोला ये बाबूजी नमक है ना वो ले जाए बच्चों को खिला। लेकिन मैंने देखा वो लकड़ी मारते हैं, कल मारेंगे और सर पे लूटी, ये तो सीधी सीधी मार देते थे, लगती नहीं थी आगे, वो 5-6 डंडे मार दिए। यही बात है। और मारे बड़े स्पीड से तुमने ऐसे करके, लेकिन लगा नहीं बिल्कुल। हालांकि बड़ा जुमला बोलते थे, आको अल्लाह नबी चंगा कर सी, यानी हर एक को ये बोलते थे, यानी इसका मतलब ये कि अल्लाह और उसका हबीब अच्छा करेगा। वो ये सीखा तो पड़ा है उसका डंडे का, कलंदरी लाठी, कलंदरी लाठी कहलाती है। अरे बहुत अमल करा, पता नहीं कितने करे, कौन कौन से सैकड़ों अमल ऐसे हैं कि जो मिले हुए हैं लेकिन करे नहीं। कितने करेगा अमल? उस्तादों ने इतने अमल दिए कि आदमी अमल कर करके पागल हो गया। हाँ, मैंने कहा बस बहुत है भाई। जब ये हुआ ना हमारे यहाँ वामी का, तो हमारे उस्ताद आ गए यहाँ से, उस वक्त हयात थे। अबे यार तूने शादी कर ली? अबे तो मैंने कहा तुम्हें नहीं पता, तुम भी तो आए थे शादी में। कह रहे मैं कब आ गया? अबे मैंने कहा भाई तुमने ज़्यादा पी रखी होगी तो तुम्हें पता नहीं चला होगा कि तुम कहाँ हो। कह रहे अब लड़का भी हो गया? मैंने कहा हाँ लड़का भी हो गया। अब कहने लगे यार एक बात मेरी सुन। कहने लगे अब पूत खिला ले या भूत खिला ले। अब मैंने जब सुना तो मैं तो चक्कर में आ गया। मैंने कहा उस्ताद अब तुम ही बोल दो क्या करना। कहने लगे बेटा भूत तो बहुत खिला लिया, सब भूत खिलाओ, एक दिन तू भी तंग आ जाएगा इनसे, लेकिन अपने बच्चों से तंग तो नहीं आता आदमी। मैंने कहा ये बात तो सही है। कहने के बाद इसे खैर बात करते हैं, ध्यान छुड़ाओ। और मैंने कहा उस्ताद वो हिसाब है कि मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूँ और अब कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है। पूरी फौज ही होगी आपकी। हाँ, ये सब कहाँ जाएंगे? कितने थे ये सब? सैकड़ों की तादाद में। 4 तो बिल्कुल मेन थे जो काम करते थे, बाकी उनके साथ बड़ा लश्कर होते थे। अरे क्या पता। हाँ, 4 तो मैन ही थे जो करते थे काम करके, तो बड़े कमाल के। तो मुझसे कहने कि यार अब बस किसी का हवाले कर दो। और मैंने कहा ये कोई ऐसी चीज़ है किसी का हवाले कर दो? किसी ऐसे वैसे के हवाले हो गया तो मामला ख़राब हो जाएगा। कहने लगे हाँ भाई यार तुझे तो जान छुड़ानी है ना अपनी। मैंने कहा ऐसे थोड़ी छुड़ानी है, तो मेरे गले पड़ जाए फिर बाद में। पहले फिर मैंने कहा मैं भी कर दूंगा बंदोबस्त, तुम बेफिक्र हो जाओ बस।
फिर वो इसी हिसाब से फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जान छुड़ाते गए। कुछ को आज़ाद कर दिया, उनसे वचन ले लिए, एक चीज़ एक के हवाले करी तो वो पजामे से बाहर हो गया। एक मसला बन गया भाई। अब मोहल्ले वाले मेरे पास आ गए, भाई तुमने क्या कर दिया उसको। मैंने कहा अच्छा, कह रहे कुछ करो उसका। वो कोहाट का लड़का था। मैंने कहा चलो करता हूँ। फिर उसका ख़त्म करने में ख़त्म कर दिया। मैंने कहा चलो तो ख़त्म हो गया, मेरी जान छूट गई। बांध दिया उसको, जान छूट गई उससे। तो इस तरीके जाके जान छुड़ाई काम से। भी साल लग गए। हाँ हाँ। फिर ये है कि तावीज़ों से अपने काम वाम कर दो। उन्होंने कहा हाँ ये, लेकिन ये नहीं रखो। बस दो चार चीज़ें ऐसी कि जो सेफ्टी की भी थी, काम भी करती थी, और उनसे कोई वो भी नहीं था, नुकसान नहीं था। एक चहल काफी दो चीज़ें थी वैसी थी, और एक दो चीज़ें और आयात की थी। तो मैंने कहा भाई ये छोड़ दो, ये चलने दो, बाकी में जान छोड़ो। वो चलती नहीं, उनसे कोई भी नहीं था। सूरह यासीन की थी वो चीज़, वो मैंने चलने दो बस, बाकी सबसे जान छोड़ा। क्योंकि दूसरी जो कड़ों की चीज़ें थी, बुजुर्गों के नाम के कड़ों की चीज़ें थी, बहुत अपने मौका को देखा। और अब तो कोई हमारे पे ऐसे जिन्नात वाले कोई आ जाता है, तावीज़ लिख के दिए हुए जहाँ पे चला हो जाता, अपना हाजिर करने वाला काम, न कोई जलाने वाला काम, ज़माना हो गया, छोड़ दिया। मैंने कहा इसमें भी नहीं पड़ो, क्योंकि वो शायद जिन्नात की अजमियत के लिए के ज़रिए होता है काम। तो मैंने कहा ये फिर ये तंग करने लगेगा मुझे, तो उससे भी जान छुड़ाओ। शहंशाह जिन 2 मैंने रखी हुई चीज़ें। एक शहंशाह जिन बख्तानुश था, और एक शहंशाह जिन महानील पोश था। उनसे जिन्नातों का काम करा जाता, बड़ी ताकत है जिन्नातों में। कोई कैसे जिन्नात हो, खड़े खड़े चला जाता। फिर अजमेर तो वो छोड़ दिया उनको, तो आज नहीं करता मैं। अब कोई जिन्नात मिनार का हाजिर वाला आ भी जाता है तो पानी दम करके दे दिया, कुछ दम करके दे दिया। अब ना मैंने कहा जान रही वजन में उतनी, और ना टाइम रहा, क्योंकि मतलब पे बैठ के जिन्नात थोड़ी उतारेंगे, वहाँ तो मरीज होते हैं। तो मैंने कहा ये बवाल बनेंगे, तब जाके जान छुट्टी हमारी। लेकिन ये कि वो काम वाम हो तो किसी भी चीज़ को बोल दिया, वो कहीं का भी काम है। कड़ों में सबसे पावरफुल कड़ा, कड़ों में सबसे पावरफुल कड़ा है हज़रत अली करम। वो मुंद्रा कहलाता है। हज़रत अली के कड़ों में भी वही हज़रत अली की कड़ा है, सबसे ताकतवर है। और उसके बाद से जब बढ़े पहले नंबर पे हज़रत अली का कड़ा, उसके बाद सैयद बरहना का कड़ा। सैयद बरहना से मैं बहुत काम लेता था। सैयद बरहना से इनसे मैं लड़ता था। सभी आ जाते हैं। हाँ, उस औरत का काम भी मैंने सैयद बरहना से करा था। लेकिन ये है कि इस काम को बड़ा डीप में समझना पड़ता है।
हज़रत अली का कड़ा था मेरे पास, जिससे मैं काम करता था, बताया भी था मैंने शायद। उसकी पढ़ाई थी। मर्दान शाह अली ज़रब जोर से लगा गैबात पर सवार हुए अब शहनशाह अल्लाह ला इलाहा को पढ़ा पीर मुर्तज़ा सन के अल्लाह कहना आपने लगा तो यादुल्लाह की ढाल हुई सी अतालम तरह कहफा फाला रब व शमशी लगा लीला फिर कुरेशन कटासान लकुलो अल्लाह करने 10 में पढ़ा कुलाउज़ रब्बी नासी कमान सफ़ा या जल मुज़म्मिल तरकश में तीर पा व तीन बज़ैतून गुलाब दीला अमीरुल मोमिनीन कमर बांध के तैयार हो पड़ा इन अल्लाह पर जिब्राइल को बोला मावज़ल्ला मिकाइल तरह सुबहानक असराफी जल्दी से फेरा पाएंगे कुन तो ज़रावी या अली दीदा मिनज़ालिमीन या कलकाई या बदू मददा मोहम्मद जिसमें आज़म प्रगट खुशनुमा ख्वाजा खुसर हैं जो पैरों में पल्ला चढ़े मुहिद्दीन जो औसों के बादशाह फरीद शकरगंज ख्वाजा कुतुब को बुला आदम से नबी नूह ज़िक्र शीश का भी था याकूब आते इदरीस यूनुस बिन अल्लाह सुलेमान भी ज़बूर दाऊद आ गया तुरंत चढ़े हज़रत इब्राहीम बिन अल्लाह चढ़े से मुरसल मोहम्मद को हुक्म था दुलदुल बसवार हुए आप शाह लापता कुफर के बदसूस पड़े रुस्तम भी कांप उठा महमूदी को किया कायद जुनों का बादशाह रावण मुच्छंदर को शाह शरफ मांगला जसरत गुरु गोरखनाथ गोली का प्यारा था कफ़ागत पहल का पकड़ा राम को बुला सीता को लाओ पकड़ा राम के सिवा दसर को किया कायद जो लंका में रहता था 12 इमाम नाले हजरत लिया चढ़े था जो कि इसमाइल रामचंद्र हनुमान को कैद कर दिया जंत भीम से नसर माओ को पकड़ा लूना चमारी काल का पकड़ धरत में दबा जो अल्लाह को न माने उसको मारो था नानक तुम मर्दाना पकड़ दीमिया को ला नारों को सभी जोगना कुल को जंजीर पा काला कलवा नासिर भैरव सबको कैद कर दिया 6,36,000 हजम में खुला जंतर की तार बांध सभी नारती हटा जादू मसान की सब जड़ियों को ला काले इनको बांध शाह मेढों को पकड़ ला और लोगों बांध गड्ढा ताबीज पा मंत्र सबको बांध सभी तंत्र को पेश पा जालू जल को भी मुड़िया की खाक को बाबा रमे तो ऐसे रमे तो वाला किन्ना लाए रमा सैयद अहमद कबीर सब डेनियों को बांध ला खेल सभी बांध मदार के मदार का जुनेद पीरतार सबको कैद किया बादशाह की बस बांध भी गुब्बे का जोर ला सबको सभी दानों को उन्हें कैद किया सबको भी बस की बिच्छू की तरफ जा फनस को पकड़ कर टांग सभी चीज़ का सुलेमान बैठा तख्त पे सभी परियों की तरफ जा देव झून भूल पर सब चुड़ैलों को बांध ला साय में सबको बाद जो है बाद में रहा नज़र पटारे पलक में हटा बीमारी सब दफा कर बिस्मिल्लाह मदद मेरी पीर दस्तगीर बादशाह बंदूक और तो सभी बांध दो कला निगर तलवार गुर सब हथियारों को बांध ला कुछ जादू करा तिरस्मा सब साहिरों को बांध ला इन हम जो कैदूना कैदा हूँ व आखिरी दो कैदा हमारी पढ़त मौला अली दी चढ़त फुरो मंत्र सुलेमान सलाम का चले बाचा बेखा मदान शाह अली तेरी इल्म की ताकत का तमाशा बरक की ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये था हज़रत अली का, इसके आगे कोई नहीं चलता। बड़े से बड़े स्पीकर से हम टकरा जाते थे, जहाँ ये कड़ा मारा सबसे बाहर मर्दान शाह का हाँ भागा। तो इसके आगे ना भैरों की चलती है ना किसी चीज़ की चलती है, कोई नहीं चलती किसी की भी इसके आगे। तो इसकी रियाजत भी बहुत है। 40 दिन मुसलमानों के कब्रिस्तान में करो, 40 दिन ईसाइयों के कब्रिस्तान में करो, फिर 40 दिन मसान में पढ़ाई करो, फिर 40 दिन समंदर में पढ़ाई करो, फिर 40 दिन कमरे में बंद होकर पढ़ाई करो। हाँ, तकरीबन 1 साल की रियासत होती है, फिर ये चलता है। फिर अगर तुमने ये करा है, आप किसी अमल की जरूरत नहीं, जो मुकाबले में आए, जो भी ताकत वो आ जाए। सैयद बरहना वाला ये कितने टाइम का? सैयद बरहना का जो है 40 रोज़ का, समंदर के ऊपर जाके पढ़ा जाता है। सैयद बरहना अगर नहीं जा सके कोई कब्रिस्तान में पढ़ ले, कब्रिस्तान में नहीं पढ़ सकता तो घर में पढ़ लेते हैं। लेकिन यह है कि असल जो है ये समंदर में पढ़ा जाता है, समंदर किनारे बीच में होता है। हाँ। 40 दिन तो ये हैं चीज़ें, बड़ी चीज़ें हैं ये, जिनके मुकाबले ही नहीं है कुछ। 108 वाली पढ़ा दी। हाँ 108 3 घंटे लगते हैं। 10 में से बड़ा है।
अरे इन बच्चों के बस का काम कहाँ है? इन्होंने आराम ही आराम देखा है। एक भी तो बनाया मियां साहब। अब वो लगा हुआ है ना वाशी, टाइम लगेगा लेकिन ये है कि हम पुख्ता हो रहा है वास्ता। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते जैसे हमने किए। बड़ी मेहनत थी। हमारे उस्ताद बड़े सख्त थे, हमारे जो उस्ताद थे ना वो बड़े सख्त थे। जल्लाद, हाँ हाँ, यहाँ ये अपने यहाँ रखते थे हमेशा, आंखें आऊ यानी मत्थे पे रखते थे और हमेशा गालियां देते रहते थे, सारे तुम कुछ कर ही नहीं सकते, कहले तुम्हें नहीं आ सकता। अरे मैंने कहा कभी तो आ जाएगा। अबे नहीं, तुम्हें नहीं आएगा कभी, साले तुम मेहनत तो कर नहीं सकते। अब और कितनी मेहनत कराएगी। लेकिन ये है कि बाद में वो कहते थे बेटा आज तुम्हें पता चलता है कि हमने सख्ती क्यों करी थी, क्योंकि तुम तो सामने वाला रियायत नहीं करेगा। इसमें रियायत आई, हाँ ध्यान देगा या नहीं? हाँ, अगर मैं तुम्हारे साथ रियायत करता तो आज तुम इस काबिल नहीं होते। जो समझ में आती थी बात में, वाकई सही कहते हैं। जब गुजरे ना हम उस रास्ते से फिर पता चला ना कि हाँ वाकई अगर वो रियायत करते वहाँ से रियायत नहीं होती। तो फिर सामने से रियायत थोड़ी होती है। अब ये बच्चे तो घर में बैठ के चलो तो भी पढ़ लेते हैं, अच्छा ठीक है हमने कर लिया, क्योंकि आजकल कोई ऐसे लोग भी नहीं है सामने। अब वो नहीं चीज़ें हैं, अब वो बातें ख़त्म होती जा रही हैं। पुराने लोग थे वो सीनों में लेके मर रहे हैं, दे नहीं रहे किसी को। क्योंकि वो जानते हैं इस बात को कि अगर किसी नायल को दे दिया तबाही करेंगे तो तबाही मचाएगा। हाँ, एक